साथियों, नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, खासकर थेरवाद या हीनयान से संबंधित बौद्ध धम्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है, आज हम उससे आपको परिचित करेंगे और आपको बताएंगे कि तथागत बुद्ध फिर से इनका पुनर्जन्म होगा और फिर से यह धम्म, करुणा, पंचशील, प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्गों का संदेश देंगे। जी हाँ, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तथागत बुद्ध के नए जन्म मैत्रेय के रूप में तथागत बुद्ध के आगमन पर जो विश्लेषण है उसे शेयर कीजिए बड़े पैमाने पर, ताकि सभी बुद्धिस्टों के पास, सभी बुद्धिस्ट देशों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वह यह जान सकें कि तथागत बुद्ध का जन्म फिर से होने वाला है मैत्रेय बुद्ध के रूप में। जी हाँ साथियों, हमारी जिज्ञासा थी तो मैंने एक्स ट्विटर के एआई ग्रोक से पूछा, क्या तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म फिर से होगा? तो ग्रोक ने जो कुछ बताया बौद्ध ग्रंथों का संदर्भ देते हुए, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तथागत बुद्ध का जन्म फिर से होगा। कब होगा, कहाँ होगा और नए अवतार में बुद्ध क्या उसी ढंग से धम्म संदेश देंगे, उसी ढंग से अपने दर्शन का विकास करेंगे? तो साथियों, जान लीजिए कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म हो सकता है। हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, बौद्ध ग्रंथों का हवाला दे करके आपको बता रहे हैं। मैत्रेय के रूप में बुद्ध का पुनर्जन्म होगा, यह आख्यान हमें मैत्रेय व्याकरण नामक ग्रंथ से मिलता है। और दूसरा बौद्ध साक्ष्य है ललित विस्तार सूत्र। ललित विस्तार सूत्र में भी तथागत बुद्ध को मैत्रेय बुद्ध के रूप में पुनर्जन्म होने के बारे में तथ्य प्रस्तुत करता है। ललित विस्तार और मैत्रेय व्याकरण और कई अन्य बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तथागत बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में जब धम्म संदेश दिया, दुनिया को बौद्ध धम्म से के अहिंसा, करुणा, प्रज्ञा, पंचशील के सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत और निर्वाण के बारे में दुनिया को उपदेश दिया, तो उस समय माना गया बौद्ध ग्रंथों में कि इसका असर 5000 साल तक रहेगा और 5000 साल के बाद यह सिद्धांत, यह धम्म और धम्म संदेश धीरे धीरे लुप्त होने लगेगा। तो 563 ईसा पूर्व से अगर जोड़ें तो 2500 साल बीत चुके हैं और 2500 साल अभी बचे हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तथागत बुद्ध के विचारों, उनके शांति के संदेश, अहिंसा के संदेश, करुणा के संदेश का दुनिया के देशों में क्षरण हो रहा है। भारत में भी जिस तरह से हिंसा का विस्तार हुआ है और गौतम बुद्ध के देश में गौतम बुद्ध के संदेशों का मखौल उड़ाया गया है या उन्हें नहीं माना जा रहा है, और जिस तरह से यह देश अहिंसा के रास्ते से हट करके हिंसा के रास्ते पर चल रहा है, आतंकवाद का विस्तार हुआ है। अभी आपने हाल ही में देखा कि पहलगाम में क्या हुआ, उसके पहले कितनी घटनाएं
हिंसा की होती हैं, आप रोज बरोज रूबरू होते हैं। तो तथागत बुद्ध का संदेश जो दुनिया के देशों में विकसित किया था, वह संदेश अब फीका पड़ने लगा है। 2500 साल बीत चुके हैं और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 2500 साल बाद, यानी कुल 5000 साल बाद तथागत बुद्ध का संदेश लुप्त हो जाएगा और लुप्त होने के बाद तथागत बुद्ध नए अवतार मैत्रेय के रूप में फिर प्रकट होंगे। अब सवाल उठता है कि कहाँ पर प्रकट होंगे, कहाँ पर पुनर्जन्म होगा और कहाँ से तथागत बुद्ध फिर से संदेश देंगे और उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति उसी ढंग से होगी, क्या उसी तरह से राजशाही परिवार में पैदा होंगे। तो इसके बारे में भी बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अभी वर्तमान में तथागत बुद्ध मैत्रेय के रूप में तुषित स्वर्ग में हैं। पहले वह 563 ईसा पूर्व पैदा हुए, लगभग 80 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त हुए, लेकिन उनका संदेश, उनका धम्म संदेश, करुणा का संदेश, हिंसा अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में व्याप्त होने लगा और सम्राट अशोक ने, संघमित्रा ने, अशोक के पुत्र महेंद्र ने और तमाम राजे रजवाड़ों ने जिस तरह से बौद्ध धर्म का विकास दुनिया के देशों तक ले गए और आज करीब 100 देशों में बौद्ध धर्म या तो राजधर्म, राष्ट्र धर्म के रूप में है या फिर वहाँ के बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और जिस तरह से बौद्ध धर्म को समाप्त करने की मुहिम मनुवादी शक्तियों के द्वारा पहले चलाई गई थी, उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली थी और जितने भी बौद्ध विहार, बौद्ध मठ थे, उन्हें तोड़ करके मंदिर बना दिया गया था, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर में तब्दील किया गया था। बौद्ध धर्म के अवशेष अभी भी उन मंदिरों में खुदाई करने की जरूरत नहीं है, साक्षात दिखाई देंगे। कहीं मंदिरों पर तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं मंदिर के ऊंचाइयों पर, तो कहीं मंदिर में के गर्भगृह में जहां पूजा अर्चना की जाती है वहां पर तथागत बुद्ध की मूर्तियों को पीतांबर वस्त्र से ढक दिया गया है, चंदन, अक्षत और जनेऊ से सजा करके उन्हें हिंदू देवी देवता के रूप में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों पर कब्जा किया गया, बौद्ध दर्शन को भी शंकराचार्य, जी हाँ, आदि शंकराचार्य के द्वारा चुराया गया। इसीलिए आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए शंकराचार्य से लेकर मोदी तक ने जो काम किया है, तमाम बाद के शंकराचार्यों ने जो काम किया है, उससे बौद्ध धर्म को बड़ी क्षति पहुंची है। और ऐसी ही क्षति अगर अगले 2500 साल तक और पहुंचेगी तब तथागत बुद्ध को फिर से वापसी करनी पड़ेगी, पुनर्जन्म लेकर के मैत्रेय बुद्ध के रूप में। जी हाँ, पहली बार तथागत बुद्ध राजसी परिवार में पैदा हुए और ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध के रूप में जाने गए और इस बार भी वह माना जा रहा है कि राजसी परिवार में ही पैदा होंगे। और जिस राजसी परिवार में पैदा होंगे वह कौन सी जगह है, यानी कहाँ पर बुद्ध का दूसरा अवतार होगा मैत्रेय बुद्ध के रूप में। पहले वाले बुद्ध तथागत बुद्ध थे और दूसरे वाले बुद्ध मैत्रेय बुद्ध होंगे। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि केतुमती नामक नगर में एक राजशाही परिवार में फिर से तथागत बुद्ध पैदा होंगे। कपिल वस्तु में पहली बार पैदा हुए थे राजा शुद्धोधन के घर, जिन्हें सनातनी धर्म के लोग या हिंदू धर्म के लोग क्षत्रिय बताते हैं कि क्षत्रिय घर में उत्पन्न हुए थे।
तो क्या इस बार फिर से तथागत बुद्ध राजशाही परिवार में ही पैदा होंगे? जी हाँ, राजसी परिवार में केतुमती नामक स्थान पर उनका पुनर्अवतरण होगा और केतुमती नामक शहर को एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगर के रूप में आजकल चिन्हित किया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान वाराणसी या काशी ही केतुमती नामक नगर है। तो क्या 2500 साल बाद तथागत बुद्ध मैत्रेय बुद्ध के रूप में केतुमती यानी वाराणसी में फिर से जन्म लेंगे? आपको हम बता दें साथियों कि तथागत बुद्ध ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह अवतारवाद यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म का मतलब यह नहीं हुआ कि जो व्यक्ति मर गया या आत्मा उसकी विहीन हो गई, ब्रह्मांड में कहीं खो गई, वह आत्मा किसी माँ के गर्भ में फिर से जन्म लेगी। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं। तथागत बुद्ध का कहना है कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा को प्रज्वलित किया जाता है। जैसे एक दीपक या कैंडल से दूसरे दीपक और कैंडल को प्रज्वलित किया जाता है तो वह उसका पुनर्जन्म माना जाता है। अगर एक कैंडल से सैकड़ों कैंडल या दिया जलाए जाते हैं तो पहला वाला कैंडल बुझ जाएगा, दूसरा वाला कैंडल जलता रहेगा। यही तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म का सिद्धांत है। संक्षेप में, वैसे तो बहुत ही आध्यात्मिक चर्चाएं इस पे हो चुकी हैं, कुछ लोग खंडन करते हैं, कुछ लोग मंडन करते हैं, लेकिन संक्षेप में ऐसे ही माना जाता है कि तथागत बुद्ध का यही संदेश था पुनर्जन्म का। तो तथागत बुद्ध जब पुनर्जन्म लेंगे तो उसके बाद क्या धम्म संदेश ठीक वैसे ही देंगे जिस तरह से तथागत बुद्ध के रूप में 2500 साल पहले बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद दे चुके हैं? ऐसा ही कुछ बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि सभी प्राणियों में करुणा अहिंसा का संचार करेंगे, प्रज्ञा के मार्ग पर अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए फिर से प्रेरित करेंगे, लेकिन वर्तमान संदर्भों को देखते हुए उसे परिभाषित किया जाएगा। धम्म चक्र परिवर्तन फिर से होगा जैसे पहले हुआ था। विश्व में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध अगर फिर से पैदा होंगे तो क्या बौद्ध धम्म का प्रभाव जो पहले था और उस प्रभाव को हिंदूवादी शक्तियों ने खत्म करने का प्रयास किया, बहुत हद तक खत्म भी कर दिया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि फिर से नव जागरण काल चल रहा है बौद्ध धम्म का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1926 को अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ जब हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धम्म ग्रहण किया, उसके बाद से ही बौद्ध धम्म का विस्तार होने लगा है। और हम समझते हैं कि आज ओबीसी, एससी, एसटी यानी बहुजन समाज के लोग बहुत तेजी से हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धम्म ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी बौद्ध स्थल पर देखिए, चाहे वह दीक्षा भूमि हो, चाहे वह सारनाथ, कुशीनगर, सांची हो, चाहे वह बोध गया हो, हर जगह धम्म दीक्षा ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदूवादी शक्तियों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए वह तमाम प्रयोग कर रहे हैं, पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का काम कर रहे हैं। तो हिंदूवादी शक्तियां अपनी जगह कार्यरत हैं अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए,
लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकरवादी शक्तियां, दलित आंदोलन के पुरोधा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे तमाम संगठन हिंदू धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म का नवजागरण कर रहे हैं। और इस नवजागरण से जो नव बौद्ध पैदा हो रहे हैं वह बौद्ध धर्म को आगे ले जाने, बौद्ध धर्म जो बहुत हद तक खो चुका है, बहुत हद तक बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका है, उसे फिर से रिकवरी करने का काम भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है वह बोध गया मुक्ति आंदोलन है, जहां पर कि हिंदूवादी शक्तियों ने कब्जा कर रखा है और उस कब्जे से उन्हें हटाने के लिए बीटीएमसी कानून जो 1949 में बन गया था उसे खत्म करने के लिए और बौद्ध स्थल से हिंदुओं को खदेड़ देने के लिए जो आंदोलन चल रहा वह बहुत हद तक सफलता के रास्ते पर भी चल रहा है, क्योंकि न सिर्फ बोध गया के आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन, जुलूस, अनशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के वर्चस्व वाली मधुवादी सरकार को ललकार रहे हैं, बल्कि दुनिया के तमाम बौद्ध देश भी भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि बोध गया को मुक्त किया जाए ब्राह्मणों के चंगुल से। ऐसे में बोध गया आंदोलन सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य होना चाहिए और लंबे अरसे तक आंदोलन को चलाते रहने का मादा होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या तथागत कर रहे हैं, कि क्या तथागत बुद्ध की पुनर्वापसी होगी। तो एक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, वह इसे अवतारवाद के रूप में नहीं बल्कि प्रतीकात्मक परिवर्तन के रूप में देख रहा कि तथागत बुद्ध का धम्म जो वास्तविक धम्म था वह आज के प्रसंग में, आज के संदर्भ में कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है और कैसे आजकल जो बुराइयां, जो हिंसा, जो अत्याचार, जो अन्याय हो रहा है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उपदेश, अहिंसा के संदेश, करुणा, मैत्री, दया के रूप में इसे किस तरह से इन हिंदूवादी बुराइयों का खात्मा किया जा सकता, और अगर खात्मा कर दिया गया तो माना जाएगा कि यह नए बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध ने ऐसा किया है। तो प्रतीकात्मक रूप हो या उसका पुनर्जन्मवाद हो, दोनों रूपों पर चर्चा हो रही है। और थेरवाद यानी हीनयान के अनुसार, महायान दर्शन के अनुसार भी तथागत बुद्ध के जन्म की बात अगर कही जा रही है और आज के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का पुनर्उदय होने की बात कही जा रही, तो इसमें हमें सच्चाई नजर आ रही है। क्योंकि अगर बौद्ध धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, तो समझ लीजिए कि नैतिकता और मानवता भी लुप्त हो जाएगी और उसे लुप्त करने में हिंदूवादी शक्तियां, ब्राह्मणवादी शक्तियां जिस ढंग से काम कर रही हैं उन्हें सफलता मिल जाएगी। इसलिए तथागत बुद्ध के नए अवतार पर तथागत बुद्ध का स्वागत होना चाहिए, लेकिन यह पीढ़ी, हमारी आपकी पीढ़ी या अगली 2, 3, 4 पीढ़ी तक पुनर्अवतार बुद्ध का नहीं होने वाला है। लगभग 2500 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तथागत बुद्ध के संदेश, उनके उपदेश जीवित हैं भारत में भी, भारत के और दुनिया के देशों में भी। और बुद्ध तभी प्रकट होंगे जब उनका धम्म संदेश, उनके उपदेश, उनके अष्टांगिक मार्ग, उनके पंचशील प्रज्ञा के सिद्धांत विलुप्त हो जाएंगे। तो अभी समय है, लेकिन हमें गहन अध्ययन जरूर करना चाहिए और समय समय पर अपने निष्कर्ष पेश करते रहना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि तथागत बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है
जो मानवता को बचा सकता है, दुनिया को बचा सकता है और आसुरी शक्तियों से बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे विचारों से इस देश के बुद्धिस्ट और दुनिया भर के बुद्धिस्ट रूबरू हो सके।